सुबह के नाश्ते में है हमारी मिक्स आटे की रोटी जिसमें मंडुआ और गेहूं का आटा मिलाया हुआ है और हरी सब्जी है भाई। तो इस सीजन की लगातार नाश्ते में ज़्यादातर हमारी हरी सब्जी ही बनती है और साथ में चाय। तो फटाफट से मैं भी करता हूँ भाई नाश्ता, फिर निकलता हूँ अपने काम के लिए। तो मैं भी हो गया हूँ मार्केट जाने के लिए तैयार। तो आज जाऊँगा मैं अपने ऑफिस। अभी मेरे रास्ते में बहुत सारे काम हैं तो वो निपटा के फिर जाऊँगा अगस्त्यमुनि होकर तिलवाड़ा। तो अभी करीब 9 बज रहे हैं सुबह की। तो अभी तो धूप भी लग गई है। अब सीधे चलते हैं, नहीं तो क्या होता है कि अगर सुबह जाए ना तो टू व्हीलर में काफ़ी ठंडा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट किया धूप आने का। जब चारों तरफ धूप फैल जाती है तो फिर थोड़ा-सा ठीक लगता है सफ़र करना। तो चलो दोस्तों, आपको मिलते हैं सीधे आगे। और माताजी और श्रीमती जी भी अपने-अपने काम पे जा रहे हैं भाई। तो श्रीमती जी जा रहे हैं खेत में, माँ भी जा रही है अपने काम के लिए, घास निहार के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इन खूबसूरत पहाड़ों से और हमारे पहाड़ी गांव से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आज मैं भी रेडी हो गया हूँ बहुत दिनों के बाद मार्केट जाने के लिए। मार्केट का भी बहुत सारा काम है और आज जाना है भाई अपने ऑफिस तिलवाड़ा, जो हमारे विभाग का ऑफिस है। तो वहाँ भी मेरे बहुत सारे काम हैं ऑफिस से रिलेटेड। और तिलवाड़ा सुमाड़ी में है हमारा मेन ऑफिस, तो आज वहाँ भी जाना है। उसके बाद बहुत सारे और काम भी हैं, उनको भी निपटाना है। तो दोस्तों, अभी 9 बज गए हैं। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आसमान की तरफ, लेकिन हमारे इन पहाड़ों पर बिल्कुल भी साफ नहीं है भाई, क्योंकि आग लगने की वजह से बहुत सारा फॉग जम गया है, धुआं धुआं हो गया है। तो सामने की पहाड़ियां बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जब बारिश होती है तब तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर से वही हाल हो गए हैं भाई। धीरे धीरे अब इस फरवरी के महीने में सूरज की रोशनी में काफी गर्माहट महसूस हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि ऋतु परिवर्तन हो गई है, वसंत ऋतु आ गई है। और वसंत ऋतु में आपको तो पता ही है कि बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं और अच्छा लगता है इस समय भी। और मौसम मतलब कुछ सर्दी रहती है, कुछ गर्मी एहसास होता है, तो मतलब मिक्स गुनगुना टाइप का हो जाता है। चलता हूँ मैं भी अपने सफर की ओर। और वो तो अच्छा है, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही सड़क है भाई। तो आज यहाँ पे कल रात को यहाँ पे किसी ने अपनी बाइक भी पार्क कर दी थी, लेकिन ठीक है चलेगा। उन्होंने थोड़ा सा आगे की, मेरी स्कूटी यहाँ से निकल जाएगी। और मेरी स्कूटी भी यहाँ पे रेडी है भाई 2-4 दिन से कि कब मेरे को मार्केट घुमाओगे। तो उसका भी मुंह लटका हुआ है, नाराज हो रखी है, लेकिन आज मैं उसको खुश कर दूंगा भाई। तो चलो भाई, अब हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है जब हम टू व्हीलर से सफ़र करते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है। तो मैंने भी हेलमेट डाल दिया है। तो रास्ते में चलते चलते मेरे को दिखाई दी यहाँ पे एक खूबसूरत सुहानी सी लोकेशन। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत छोटा सा गांव और एक सीढ़ीदार की सारी भाई। तो यहाँ पे बो रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इन सीढ़ीदार खेतों में गेहूं की ये हरी भरी फसल अपने आप में ही एक खूबसूरती बयां कर रही है। और साथ में देखो भाई, आपकी एक गदेरा साइड नदी साइड भी है, तो इसलिए भी इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही बन रही है। और ऊपर पे आप देख सकते हैं छोटा सा गांव, तो ये भी कुछ अलग ही एक अपनी सुंदरता बिखेर रही है भाई यहाँ पर। तो काफी अच्छी लोकेशन है, प्यारी लोकेशन है। और ये लोकेशन है अगस्त्यमुनि से तिमली की तरफ भाई।
तो अभी आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस सुमाड़ी तिलवाड़ा में। तो यहाँ पे अपना ऑफिस का काम निपटा के फिर दूसरे वाले ऑफिस में चलते हैं नीचे। तो ये ऊपर वाला अलग ऑफिस है और एक ऑफिस है नीचे की तरफ। तो इसके बाद नीचे वाले ऑफिस में भी अपना जो ड्यूटी का काम है, आज अपना जो रीडिंग का काम से रिलेटेड आया था, तो वो सामग्री लेके तो फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सर्किट यार्ड। यहाँ पे हैं दो बड़े ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आती है दो इनपुट और एक जाती है आउटपुट। दो इनपुट आती हैं, एक तो श्रीनगर से आती है, एक आती है घनसाली से। तो आउटपुट हम यहाँ से देते हैं अगस्त्यमुनि केदारनाथ को। तो दोस्तों आपको ले जाते हैं कंट्रोल रूम में। तो यहाँ अंदर है कंट्रोल रूम। 33 केवी के पैनल इधर हैं और 11 केवी के पैनल इधर हैं। तो बहुत सारे फीडर हैं, जैसे बर्मा फीडर, टाउन फीडर, कुरचोला फीडर, भरदार फीडर, जल संस्थान फीडर। तो 4-5 फीडर हो गए हैं अब। तो काफ़ी बड़ा कंट्रोल रूम है यहाँ हमारा सुमाड़ी तिलवाड़ा में, आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला ऑफिस है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद का बिजली विभाग का ऑफिस, मेन ऑफिस। जो स्टार भी जगह तो हाँ। तब आएगा। और हमारे स्टाफ के सारे भाई बंद लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। ये देखो अजय भाई भी लगे हुए हैं, राहुल भाई भी आ रखा है, और ये गुसाई जी, इनके पास तो बहुत भार आ गया भाई। अब हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाते अब ये। बाकी हमारे खाती भाई जो हमारे केसीसी रीडिंग का काम करते हैं, तो हपड़ा तपड़ी पे लगे हुए हैं सारे अपने अपने काम पे। तुम ऑफिस है मुझे अजय भेज। अच्छा तुम्हारी एक छो यार। हाँ नहीं करेंगे। तो हमने ये वाला सामान भी ले लिया भाई। और अब चलते हैं घर, ऑफिस का काम भी निपटा दिया है और अब सीधे अगस्त्यमुनि की तरफ। तो चलो। तो ये वाली हाईवे है केदारनाथ की तरफ, जो मैं अभी तिलवाड़ा अगस्त्यमुनि तक आया था तो इसी सड़क पे आया था। और यहाँ नीचे पे है ये L&T वालों का पावर प्लांट। और यहाँ पे ये हमारी बहरी है केदारनाथ से आती हुई ये मंदाकिनी नदी। खूबसूरत, भले आजकल थोड़ा पानी कम हो गया है। वो पानी भी इसलिए कम हो गया है क्योंकि ऊपर बना हुआ है कुंड में डैम, तो वहाँ पे पानी को रोका जाता है और लिमिट के हिसाब से छोड़ा जाता है। और अगस्त्यमुनि से है हमारा गांव 18 किलोमीटर सड़क वाला रास्ता। और अभी मैं आ गया हूँ 5-6 किलोमीटर ऊपर की तरफ। तो अभी 13-14 किलोमीटर और है, अभी मुझे बाइक का सफ़र करना पड़ेगा। तो अब चलता हूँ घर। करीब अभी 3 बज रहे हैं दिन की। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि शाम को अभी और बहुत सारे काम बाकी हैं घर के। आज चौखंबा भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, नहीं तो बहुत सारे बादल हर वक्त छाए रहते हैं। चौखंबा पर्वत पे हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं बीच वाले हिस्से में, और बाकी तो सारी चोटियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। हल्की फॉग नीचे नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर हिमालय चोटी साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरफ देखें तो इस बारी इस ऊपर वाली साइड में बर्फ़ तो पड़ी थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि बारिश बहुत कम देखने को मिली। ठीक इधर अगर आप ये वाला टॉप देखोगे तो ये वाला टॉप है भाई कार्तिक स्वामी वाला टॉप, ठीक ऊपर यहाँ पे। तो कुछ दिन पहले बारिश की वजह से यहाँ पे भी फुल बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन आजकल पिघल गई है भाई धूप की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से। दिन में आजकल काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है भाई इस फरवरी के महीने में भी। बाकी तो चौखंबा पर्वत पे अभी बहुत सारी बर्फ़बारी जमी हुई है, और बारिश नहीं आई थी तो दिसंबर जनवरी में बहुत कम हो गई थी एक बारी, लेकिन जब बारिश आई उसकी वजह से ठीक ठाक बर्फ़बारी ऊपर ऊपर इन चौखंबा और हिमालय पर्वतों पे देखने को मिली, और जो अभी तक टिकी हुई है भाई। और आप लोग खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य चौखंबे का दिखाई दे रहा है यहाँ से।
हम भी पहुंच गए हैं पठालीदार। चलो जी, आगे हम भी अपने घर पे। और रोड कहीं कहीं पे ऐसे गड्ढे हैं ना, पूरा बदन पेन कर रहा है भाई। तो चलो, जो भी सामान लाए हैं सब्जी वगैरह, उसको गाड़ी से निकाल कर चलते हैं नीचे घर की तरफ। इनका लंच करते हैं। दिन तो क्या होनी है, अब 3 बज से ऊपर हो गया। ये तो बासी भात खाना हो गया। तो श्रीमती जी ने कर दिया यहाँ पे गरम।